आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, पेज नंबर 384 में से लिया गया है। उसी में एक चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में भी रिवीजन प्रॉब्लम है। तो रिवीजन प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो उसमें सोल्यूशन करने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद में इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन कौन ट्रांजैक्शन जाएगा, आइटम जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में कौन कौन ट्रांजैक्शन जाएगा और आइटम जाएगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के जितना भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रीटमेंट का हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कहाँ होगा, सीआर साइड में कहाँ होगा, बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कहाँ होगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। और बैलेंस शीट के इसी साइड में कौन कौन आइटम जाएगा, ट्रांजैक्शन जाएगा, उसको समझ लेते हैं। लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कौन कौन ट्रांजैक्शन आइटम जाएगा, उसको समझ लेने के बाद में हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, जो इस किताब में हम लोग देख सकते हैं। इसी बुक में से लिया गया है। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसमें से। अब इसको क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न ऑन चैत्र 31/1/2077। डेबिट बैलेंस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट है, बिल्डिंग है 1,00,000। ये फिक्स असिस्ट है, इसको हम लोग बैलेंस शीट के इसी साइड में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है। अब यहाँ मैसनरी है 80,000 का। तो यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 4 नंबर में डिप्रेसेशन मैसनरी 10% एंड फर्नीचर 5% है। तो मैसनरी के 80,000 के 10% 8,000 होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में टू डिप्रिसिएशन ऑन मैसनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। और बैलेंस शीट में इसी साइड में मैसनरी लिख कर और 8,000 रुपये घटा कर 72,000 रुपये नेट मैसनरी हम लोग बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखा देंगे। यहाँ डेटर्स है 40,000 रुपया। अब यहाँ डेटर्स है 40,000 रुपया। तो यहाँ दिया है राइट ऑफ बैड डेट RS 2,000। तो राइट ऑफ RS 2,000 है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में यहाँ दिखा देंगे। अब बैलेंस शीट के इसी साइड में डेटर्स लिखेंगे 40,000 और 2,000 रुपये घटा के 38,000 रुपये बैलेंस शीट में हम लोग दिखा देंगे। कैश एट बैंक है 18,000, बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखा देंगे। रेंट है 11,000 रुपया। तो रेंट है 11,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। सैलरी है 25,000 रुपया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 नंबर में दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। तो सैलरी 25,000 और 2,000 हम लोग जोड़ देंगे। 27,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग 2,000 रुपये दिखा देंगे। उसके बाद में ये बैड डेप्ट है, ओल्ड बैड डेप्ट है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, ओल्ड बैड डेप्ट डीआर साइड में है। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। जनरल एक्सपेंसेज है 1,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,000 रुपया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखाएंगे। इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड घटा लेंगे। तो यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 1,500 है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 में से 1,500 घट जाएगा, तब बचेगा 500 अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड बचेगा 500 रुपये दिखा देंगे। और इसको प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। फर्नीचर है 25,000। तो फर्नीचर के 25,000, तो यहाँ टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कर 25,000 के 5% दिखा देना है। तो 25,000 का 10% 2500 होगा और 5% 1,250 रुपये होगा। अब हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,250 लिखेंगे। और बैलेंस शीट के इसी साइड में क्या कर देना है, फर्नीचर 25,000 लिखना है और 1,250 रुपये घटा कर नेट लिख देना है फर्नीचर बैलेंस शीट के इसी साइड में। क्लोजिंग स्टॉक दिया है ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग बैलेंस शीट के इसी साइड में सिर्फ दिखाना है। अब आते हैं सीआर साइड में। कैपिटल है 2,00,000 रुपया। तो नेट प्रॉफिट होगा उसमें जोड़ देना है। बैंक लोन है 30,000 रुपया। ये लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखा देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स है 10,000 रुपया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, ये करेंट लायबिलिटीज है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है 3,000 रुपया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। इंटरेस्ट है सीआर साइड में है। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे।
ग्रॉस प्रॉफिट दिया है गिवन 1,08,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। अब हम लोग को ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड सीआर साइड का सारा आइटम हम लोग ट्रीटमेंट कर दिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के भी हम लोग सारा ट्रीटमेंट कर दिए हैं। अब रिक्वायर्ड में है ए नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बी नंबर में बैलेंस शीट बनाना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट का हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ये रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन है। ये डीआर साइड है, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, सीआर साइड है। अब यहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31/1/2077 है। अब आते हैं पहले डीआर साइड में आ जाते हैं। टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% ऑफ 80,000 यानी कि 8,000 रुपये दिखा दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में। फिर टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% ऑफ 25,000 तो 1,250 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा दिए। टू बैड डेप्ट है 1,000 रुपये, ओल्ड बैड डेप्ट है दिखा दिए। टू बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ न्यू 2,000 रुपये हम लोग दिखा दिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का है। टू प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 1,500 हम लोग दिखा दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में। टू सैलरी है 25,000 रुपया, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी है बाकी है तो 25 से 27,000 रुपये दिखा दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में। टू रेंट है 11,000 रुपये दिखा दिए। और टू जनरल एक्सपेंसेज है 1,000 रुपये दिखा दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में। अब देखिए यहाँ तक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखा दिए। अब आते हैं सीआर साइड में। बाई ग्रोस प्रॉफिट बीडी है 1,08,000 रुपया। बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड है 2,000 रुपया, सीआर साइड में दिखा दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में दिखा दिए। अब पहले हम लोग सीआर साइड जोड़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो 3 2 5,000 1,08,000 जोड़ेंगे तो 1,13,000 रुपया सीआर साइड हो गया। तो 1,13,000 रुपये हम लोग यहाँ नीचे 1,13,000 रुपये हम लोग सीआर साइड में लिख कर क्लोज कर देंगे। तो यानी कि अब आते हैं यहाँ डीआर साइड में। तो 8,000 जोड़ना है, 1,250 जोड़ना है, 1,000 जोड़ना है, 2,000 जोड़ना है, 1,500 जोड़ना है, 27,000 जोड़ना है, 11,000 जोड़ना है, 1,000 जोड़ना है। तो इतना हम लोग जोड़ेंगे तो 52,750 रुपया, 52,750 रुपया डीआर साइड होगा। तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में 1,13,000 है और डीआर साइड में 52,750 है, यानी कि सीआर साइड ज़्यादा है डीआर साइड कम है। तो यानी कि नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में लिखना होता है। अब क्या कर लेना है हम लोग, यहाँ 1,13,000 डीआर साइड में लिख दिए और 1,13,000 सीआर साइड में लिख के हिसाब क्लोज कर दिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ टू नेट प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट लिखेंगे। 1,13,000 सीआर साइड लिखेंगे, अब 52,750 डीआर साइड लिख कर घटाएंगे तो 60,250 रुपये ये नेट प्रॉफिट होगा। अब इस 60,250 नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ले आके जोड़ देंगे। ठीक है, ट्रांसफर इसी को कहा जाता है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31/1/2077 है। अब लायबिलिटीज हो गया, अमाउंट हो गया, एसिस्ट हो गया, अमाउंट हो गया। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। कैपिटल 2 लाख है, एड नेट प्रॉफिट है 60,250 तो 2,60,250 हो गया। बैंक लोन है 30,000 रुपये हम लोग दिखा दिए, करेंट लायबिलिटीज है। उसके बाद में है ये बैंक लोन है, ये लॉन्ग टर्म है। और उसके बाद में क्रेडिटर्स है 10,000 रुपये हम लोग दिखा दिए, करेंट लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग है सैलरी 2,000 रुपये दिखा दिए। अब क्या करना है, 2,60,250 जोड़ना है, 30,000 जोड़ना है, 10,000 जोड़ना है, 2,000 जोड़ना है तो 3,02,250 रुपया लायबिलिटी साइड हो गया। अब आते हैं एसेट साइड में। बिल्डिंग है 1,00,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। मशीनरी है 80,000 लेस डिप्रिसिएशन 8,000 घटा कर नेट मशीनरी होगा 72,000 रुपया। और डेटर्स 40,000 लेस बैड डेप्ट न्यू करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन घटाना है सिर्फ। तो 40,000 में से 2,000 घटेगा 38,000 रुपये होगा। अब क्या सेट बैंक है 18,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,000 है प्रीपेड इंश्योरेंस, उसमें एक्सपायर्ड हो जाए 1,500 है तो 500 बचेगा अनएक्सपायर्ड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड करके लिखना होता है। ठीक है। अब फर्नीचर है 25,000 रुपया, लेस डिप्रिसिएशन 1,250 तो 23,750 रुपया नेट फर्नीचर हो गया। आइए क्लोजिंग स्टॉक है 50,000। अब क्या करना है, 50,000 जोड़ना है, 23,750 जोड़ना है, 500 रुपये जोड़ना है, 18,000 जोड़ना है, 38,000 जोड़ना है, 72,000 जोड़ना है, 1,00,000 जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ 3,02,250 होगा। यानी कि एसेट साइड 3,02,250 और एसेट साइड लायबिलिटी साइड 3,02,250
₹50 हुआ, यानी कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है। इसका अर्थ होता है कि हम लोग नेट प्रॉफिट निकाले हैं वो सही है। अब इसमें देखना है हम लोग का बनाया हुई है हिसाब सारा सही है, सारा एडजस्टमेंट सही है। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू 60,250 और टोटल बैलेंस शीट अमाउंट 3,02,250, ये आंसर हो गया। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9801718316 में हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी दिक्कत होता है तो अकाउंट संबंधी हमसे